मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 62 नंबर की गाथा। इसमें जीव के कारक और कर्म द्रव्य कर्म पुद्गल के कारक भिन्न भिन्न हैं, यह बता करके प्रत्येक द्रव्य का कार्य यानी जीव का विकारी निर्विकारी कार्य अथवा कर्म का बंध उदयादि कार्य वह उसके कर्ता वही हैं, अन्य कारकों की कोई अपेक्षा नहीं है। इसमें अपनी चर्चा चलती थी और अगला प्रवचन 59 नंबर का है इसी गाथा का। उसमें दूसरे तीसरे पैराग्राफ से देखो, भाव पर्याय से जीव के कारकों की बात है। भाव पर्याय से यानी जीव ऐसा शब्द है, जीव अपनी पर्याय अवस्था विकार रूप करो या धर्म रूप पर्याय करो, उसका करने वाला आत्मा स्वतंत्र है। कोई कर्म है तो विकार होता है और कर्म का अभाव हो तो धर्म की पर्याय होती है। ऐसी निमित्त की अपेक्षा उसमें नहीं है, है ना। धर्म की पर्याय के परिणमन में या राग द्वेष रूप विकार के परिणमन में, मिथ्यात्व के परिणमन में किसी कर्म के उदय की अनुदय की उपशम की कोई अपेक्षा नहीं है। और जितना कथन जिनागम में है वह सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन है। वास्तव में तो कथन में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर्याय के परिणमन में नहीं। परिणमन तो स्वतंत्र रूप से आत्मा उस विकारी अविकारी धर्म की या राग देश की जो पर्याय हो उसका करने वाला आत्मा स्वतंत्र है, उसमें भी स्वतंत्र है। ऐसी निमित्त की अपेक्षा उसमें नहीं है। समझ में आया। भाव पर्याय से तो एक भाव में चारों पर्याय ले लेना। भाव पर्याय जीव की भाव पर्याय तो सब ले लेना। औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव, ये शास्त्र के शब्द सरल शब्दों से विकारी निर्विकारी अधूरी पूरी सभी चारों पर्याय ले लेना। विकार उदय उपसम क्षयोपसम छायक पर्याय रूप से प्रवर्तमान, वहाँ से ही मिलाओ। भाव पर्याय रूप से प्रवर्तमान, उसमें कौन प्रवर्तता है? प्रश्नवाचक। जीव के राग द्वेष रूपी विकार या सम्यक्त रूपी निर्विकार या मोक्ष मार्ग रूपी निर्विकारी परिणति या केवल ज्ञान रूपी छायक भाव, उसमें कौन प्रवर्तता है? कि आत्मद्रव्य रूप से आत्मद्रव्य उसमें यानी उस पर्याय में प्रवर्तता है। समझ में आया। न्याय से बात है, कहीं कोई इसमें उलझन है नहीं। वो चाहे घड़े आकार रूप हो कि फूटने के वो खपरी आकार रूप हो कि सकोरे के आकार रूप हो, मिट्टी ही परिणमित है। तो ऐसे यहाँ कहा
भाव पर्याय से, पर्याय रूप से प्रवर्तमान आत्मद्रव्य रूप से कर्तत्व धारण करता हुआ स्वयमेव षटकारक रूप से वर्तता हुआ, स्वयं कर्ता रूप से स्वयमेव वर्तता हुआ आत्मद्रव्य, ऐसा अंतिम शब्द है। कहते हैं इतनी स्पष्ट बात है। फिर वही बात याद करी, 2013 के वर्ष में ये चर्चा चली थी, अपन आगे आकर के देखते हैं। देखो 542 पेज है। भाव पर्याय रूप से भगवान आत्मा सम्यक दर्शन रूपी पर्याय में तो ध्येय द्रव्य है, समझ में आया? वह ध्येय द्रव्य है और द्रव्य वस्तु है। उसकी दृष्टि से ध्येय के ध्येय से यहाँ पर्याय में द्रव्य कर्ता होकर, आत्मा कर्ता होकर, उसमें सम्यक दर्शन की पर्याय धर्म की अवस्था में आत्मा का कर्तृत्व है। अभी विकार की संदर्भ से भी बात थी, चारों प्रकार की पर्याय की बात थी, तो यहाँ सम्यक दर्शन की बात मुख्यतः इन पंक्तियों में ली। भाव पर्याय रूप लिया ना, तो भाव पर्याय रूप में अपन यहाँ लगाओ सम्यक तो पर्याय रूप से भगवान आत्मा, तो उस पर्याय ने जो ध्येय द्रव्य को बनाया, तो किसने उपयोग की पर्याय में जो ध्येय रूप या विषय रूप अपना द्रव्य उसमें विषय हुआ, तो वो परिणाम सम्यक दर्शन रूप से उसमें कर्ता कौन हुआ कि आत्मद्रव्य ही उसमें पसरता है, आत्मद्रव्य ही उसमें प्रवर्तमान है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय यानी धर्म की अवस्था में आत्मा का कर्तृत्व है, पर का कर्तृत्व नहीं, विकल्प का कर्तृत्व नहीं, निमित्त का कर्तृत्व नहीं, दर्शन मोहिनी का अभाव होता है। तो यहाँ सम्यक दर्शन की पर्याय होती है, ऐसी पर कारक की अपेक्षा उसमें है नहीं। बोलो, अब कभी ये विचार भी अपने मस्तिष्क में, विचार श्रेणी में उत्पन्न भी नहीं होने देना कि दर्शन मोहिनी का उदय है इसलिए हमको मिथ्या तो चलता है, अथवा दर्शन मोहिनी उपसमित हो कि क्षय हो तो हमें सम्यक तो होगा। यह बात जड़ से गलत है, मूल से गलत है। तो जो जिनागम में लिखा कि वो तो निमित्त नैमित्तिक से लिखा है, ज्ञान कराया गया है कि जब जीव स्वयं अपने से कर्ता होता हुआ सम्यक दर्शन रूपी प्राप्य भाव को अपने ही साधन से, अपने अपादान भाव माने अपने ध्रुव में से अपने को देता हुआ अपने आधार से परिणमता है, तब वहाँ द्रव्य कर्म में स्वतः द्रव्य कर्म के कारकों से दर्शन मोहिनी की उपसम आदि अवस्थाएं होती हैं। ऐसे समझना है या नहीं? खुला पूछते हैं गुरुदेव, खुली बात है कि नहीं? उसमें है देखो, और छायक संकेत उपसम क्षयोपसम की अपनी पर्याय का कर्ता आत्मा। छायक संकेत की पर्याय हो तो उसका कर्ता आत्मा है, क्योंकि उस पर्याय रूप कार्य में प्रवर्तमान आत्मा द्रव्य है, नहीं कि केवली परमात्मा, नहीं कि उनका समवशरण, नहीं कि वहाँ वर्तता हुआ प्रवर्तमान उपदेश, नहीं कोई दर्शन मोह का क्षय। छायक संकेत है ना, तो छायक संकेत में निमित्त कितने बताए? केवली भगवान के पाद मूल में उनकी दिव्य ध्वनि के उपदेश से और दर्शन मोहिनी के क्षय से। कर्म भूमि का मनुष्य छायक संकेत करता है। कैसे करता है? कि अपने स्वरूप के,
इसमें तो आगे चल के जो प्रवचन आने वाले हैं उसमें दृष्टांत दिया कि वो रामचंद्र जी बलभद्र थे ना, और वो वासुदेव थे लक्ष्मण। तो बलभद्र ने वासुदेव को 6 महीने कंधे पर रखा। ऐसा चारित्र मोह का उदय था कि ना, इसलिए नहीं रखा। वह तो उस समय वो जो वासुदेव के सब में जो रहे हुए परमाणु थे उनका यहाँ रहने की योग्यता से रहना था, और उस समय वो बलभद्र को उस जाति का राग पर कारकों से निरपेक्ष उत्पन्न हुआ। समझ में आना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। पूरा आगम निमित्त से कथन करेगा, पर हमको निमित्त के कथन के द्वारा से नैमित्तिक को पकड़ना है, क्योंकि व्यवहार से परमार्थ को यदि न समझ सके तो व्यवहार भी न समझा और परमार्थ तो समझा ही नहीं है। देखो, उपसम क्षयोपसम की अपनी पर्याय का कर्ता आत्मा क्षायक समकित का कर्ता आत्मा है। केवली तीर्थंकर की सभा में क्षायक समकित होता है, ऐसा गोमट सार में पाठ है। वह तो निमित्त क्या था उसका ज्ञान कराते हैं, परंतु क्षायक समकित की पर्याय का करने वाला तो आत्मद्रव्य है, कर्ता आत्मा है। 543 पे आते हैं। बेटा था आदिनाथ के संपोषण में, क्यों नहीं? सम्यक ही नहीं हुआ, शायद की तो बात दूसरी है। देखो, और विपरीतता आई, अभी तो कौन ने की है? अभी एक कर्ता कारक की चर्चा चलती है और उसके बाद करण कारक की बात करेंगे। तो देखो, ये अपन आ गए अगले पेज पे। गुजराती में देखना आप, अगला पेज है, इसमें हिंदी 543, 420 नंबर का पेज गुजराती का। शास्त्र में ऐसा आता है ल्यो, तत्वार सूत्र में आता है, भगवान के दर्शन से, देव रिद्धि से, वेदना से, कोई जाति स्मरण से, ल्यो जाति स्मरण हुआ तो उसे समकित हो जाता है। अरे जाति स्मरण से यदि समकित होता हो तो जाति स्मरण तो जीव को अनंत बार हुआ है। कि जाति स्मरण कोई बहुत आश्चर्यकारी बात नहीं है। ये जीव को, इसी जीव को पूर्व के भवों में कई बार जाति स्मरण हुआ। त्रियंच को भी हो जाता है जाति स्मरण ज्ञान। तो वो कोई खास बात नहीं है। जैसे किसी को 2 दिन का याद रहता है, किसी को 20 वर्ष का याद रहता है, किसी को 100 वर्ष का याद रहता है, किसी को ज़्यादा वर्ष का याद आ गया। तो याद आता, अभी समझना जरा, थोड़ा सा पॉइंट समझना। तो जाति स्मरण के संबंध में ज़्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। जो भी ज्ञान हुआ, मान लीजिए कि सन 1965 में हम स्कूल में जाते थे बस्ता लेके, वो बस्ते का रंग हमें अभी याद है। तो वो उस समय की पर्याय यहाँ नहीं आई है। अभी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उस समय संबंधी ज्ञान का परिणमन यहाँ वर्तमान में वर्तमान से हुआ है। समय की योग्यता देखता है। तो ऐसे जाति स्मरण ज्ञान भी कोई वर्तमान ज्ञान की अवस्था में पूर्व के किसी भवों का या पूर्व के वर्षों का, जैसे 100 वर्ष का, ऐसे 1000 वर्ष का, ऐसे कोई वर्तमान ज्ञान पर्याय का विषय बनकर जानने में आ गया है। क्योंकि ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता, ज्ञान ज्ञान की सामर्थ्य से होता है, सदैव, सभी को, हमेशा। इसलिए यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, जाति स्मरण ऐसा होता है कि कोई को पहले के भव में देश ना सुनी हो, आत्म तत्व का क्या स्वरूप है ऐसा जाना समझा हो, और अभी जाति स्मरण से अभी कोई संयोग नहीं हो उस प्रकार के,
पर जाति स्मरण से वह उपदेश ख्याल में आकर के यहाँ सम्यक्त प्राप्त कर ले। ये जाति स्मरण का उसमें निमित्तपना कहने में आया है। तो कहते हैं ये इतने लिए ना बोल, भगवान के दर्शन से, देव रिद्धि से, वेदना से। अब नरक में वेदना से हो जाता है, तो वेदना से सम्यक्त होता है, तो वेदना तो अनंत जीव पड़े हैं नरक में, उनको सबको होना चाहिए। वेदना तो वहाँ बहुत भारी भारी है। क्या जाति स्मरण आता है प्रथमानी योग में, आइए चर्चा। आते ने जो हाथी वगैरह थे उनको जाति स्मरण हुए, जाति स्मरण होके सम्यक्त हो जाता है। उनको देखते शांत हो गया, कैसे शांत हुआ था वो हाथी, उनको देख के जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वो तो कोई प्रसंग बना, और प्रसंग तो वर्तमान में निमित्त कहलाया, लेकिन ज्ञान की उस समय की सामर्थ्य में। भाई संगी पंचेंद्री को होता है, एक पॉइंट ये नोट कर लो, संगी पंचेंद्री को। और कब तक का हो सकता है कि जब तक असंगी बना नहीं आया हो, ये उसका सिद्धांत है, नियम है, ये नियम है। तो अपने को देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, जाति स्मरण से हो तो जाति स्मरण तो जीव को अनंत बार हुआ है। जैसे मुनिव्रत धार अनंत बार है, ऐसे जाति स्मरण अनंत बार है। वह कहीं नई चीज नहीं है, अपने सम्यक दर्शन धर्म की पर्याय आत्मद्रव्य कर्ता होकर निमित्त की व्यवहार की अपेक्षा रखे बिना अपने से होता है। कहो सेठी उसमें ऐसा है या नहीं? इस गाथा की टीका में ये बात है कि नहीं? ये कहा। फिर कुछ पूछा तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। फिर नीचे अब दूसरे कारक की चर्चा, भाव पर्याय प्राप्त करने की शक्ति रूप से करणपने को अंगीकृत करता हुआ भगवान आत्मा अपनी भाव पर्याय को प्राप्त करने की शक्ति, वो साधन है। विकार भी भाव पर्याय है और निर्विकार धर्म की निर्विकारी पर्याय भी भाव पर्याय। भाव पर्याय माने जीव का भुवन होता हुआ भाव। वो तो ये समझ लो जैसे अपन भाव आश्रम, भाव संवर, भाव निर्जरा, ऐसे। हाँ, तो भाव पर्याय माने जीव की परिणति में होता हुआ कोई भी परिणाम कार्य। विकार भी भाव पर्याय है, धर्म की निर्विकारी पर्याय भी भाव पर्याय है। उस भाव पर्याय रूपी कार्य को प्राप्त करने में शक्ति अपनी है। बोलो, केवली भगवान के पाद मूल में होता है, ये निमित्त की बात है। शक्ति किसकी? अपनी है। अपनी शक्ति रूप से करणपने को, साधनपने को अंगीकृत करता हुआ, कारण लो आत्मा कारण है, कारण कहो, साधन कहो, करण कहो। मिथ्यात्व की प्राप्ति, राग देश की प्राप्ति में आत्मा करण अर्थात साधन है, निमित्त साधन नहीं है। ना बाह्य में वर्तते अन्य पदार्थों के परिणमन, ना कर्म के उदय आदि या अनुदय आदि परिणमन। वे जीव के विकार अथवा निर्विकार रूप परिणमन में को उनके अपेक्षा बिना ही ये अपनी शक्ति अपने साधन से परिणमित होता है या नहीं? इसमें बोलो, पर से है ये बात तो पंडितों में चली थी, गड़बड़ हो गई है। पंडितों ने क्या किया कि जैसे जिनके चित्त में यह भली भांति पहले ही निर्धारण कर लिया कि निमित्त से कार्य होता है, कर्म से विकार होता है, विकार से कर्म बंधन होता है, पहले ही निर्णय कर लिया। अब ये 62 गाथा 62 बार भी उनके सामने आएगी तो समझ में नहीं आएगी। अपने को खुद ही ज्ञानी पंडित मान के बैठे हैं, आचार्य मान के बैठे हैं।
और ये ही गाथा 62 बार पढ़ ले वो तो समझ में नहीं आई कभी। क्यों कि वो जो अंदर बैठा है ना उसको कहाँ सेट करना है इसमें बुद्धि चलती है, इसमें क्या लिखा है उससे अपने को क्या समझना चाहिए वहाँ बुद्धि नहीं चलती। एक आया था पहले कि अज्ञानी राह से भटके तो ज्ञानी खुद भटके, अपने को ज्ञानी मान के तो उसे कोई नहीं समझा, इसलिए अपने को ज्ञानी मान लिया है। गुरुदेव तो बहुत कहते काशी ना भड़ेला पंडितों, है ना। काशी के पंडितों ने क्या पढ़ा, दरअसल में धर्म तो पढ़ा ही नहीं, व्याकरण पढ़ा। व्याकरण पढ़ा और व्याकरण पढ़ के व्याकरण से अर्थ निकालना शुरू कर दिया, एक बात। दूसरी बात, पढ़ाने वाले भी उन्हें जैन नहीं, क्योंकि व्याकरण है ना, तो व्याकरण के जानने वाले ब्राह्मण आदि अन्य जैन का अर्थ है कि जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित वस्तु स्वातंत्र को जो स्वीकार करे सो जैन है, और वस्तु में पराधीनपना निमित्ताधीनपना माने वो अजैन है। सीधी बात है। देखो नीचे आते हैं अपन इसी पेज पर 8 पंक्ति छोड़कर। अरे समय सारी बुंदेलखंड में समय सार के मुख्य पाठी थे वो गणेश प्रसाद जी वर्णी, लेकिन भूल थी तो थी। गुरुदेव ने तो अपने गुरु के लिए कहा, हीरा जी महाराज हमारे गुरु बहुत भद्रिक पुरुष, सज्जन पुरुष, और काठियावाड़ में हीरा का हीरा बाकी सूतरना फाल का, लेकिन दृष्टि मिथ्या। उनको तो ये बात मिली नहीं थी पर वर्णी जी को तो साक्षात मिली थी ना। देखो वर्णी जी का जो नाम आ गया है इस चर्चा में, उस पर से अपने को क्या समझना चाहिए कि करणानि योग का पहले अभ्यास कर ले और द्रव्यानि योग का न किया हो तो फिर वो अध्यात्म की पाचन थोड़ा कठिन पड़ जाता है, अध्यात्म का पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि निमित्ताधीनता पहले ही सवार हो जाती है। इसलिए क्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक द्रव्य गुण पर्याय इस प्रकार जो वस्तु की संरचना है उसका यथार्थ स्वरूप समझकर और वर्तमान पर्याय के द्वारा द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करे, तब फिर पंडित जी ने लिखा है, स्वयं टोडरमल जी ने, द्रव्य गुण पर्याय की पहले स्वतंत्रता ख्याल में हो तो निमित्त का ज्ञान है। हाँ, नहीं हो सकता है। उन्होंने तो बहुत लिखा, बल्कि ये भी लिखा पंडित टोडरमल जी कि सभा में तो द्रव्यान योग का ही वांछन होना चाहिए, क्योंकि पहले जीवों को द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आए और उसमें से अपना प्रयोजन कैसे सधे वो बात सामने आना चाहिए। प्रयोजन छोड़कर पूरी दुनिया भर की पीएचडी करने से फायदा क्या होगा। राम सिंह जी मुनिवर एक हुए हैं, मुनिवर राम सिंह जी, जिन्होंने दोहे लिखे, उन्होंने भी कहा कि समय अल्प है, शास्त्र बहुत हैं, बुद्धि थोड़ी है, इसलिए प्रयोजन भूत शास्त्रों के अभ्यास द्वारा अपना प्रयोजन साधना चाहिए। यहाँ तो कहते हैं कि भाई भगवान तू तेरी चीज को भूलकर तेरा करण अर्थात साधन होकर, यानी तेरे कारण से मिथ्यात्व और राग द्वेष के परिणाम होते हैं, कर्म उनमें कारण नहीं है। करण अर्थात साधन कहते हैं, समझे, उस द्वारा हुए, ऐसा कहते हैं ना, उस द्वारा, उससे, उस द्वारा, तो कहते आत्मा द्वारा भ्रमणा हुई है। कर्म के उदय ने भ्रमणा नहीं कराई है, आत्मा द्वारा आत्मा को आत्मा के संबंध में भ्रमणा है। तो आत्मा ही आत्मा द्वारा आत्मा की भ्रमणा को मिटा करके
अपनी परिणति में निर्विकारी आनंद को प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र है। कितना स्वतंत्र कि परिपूर्ण स्वतंत्र। वह भ्रमणा किसी दूसरे से नहीं होती। समझ में आया? देखो यहाँ नीचे इसी पेज पे ये अधिगमज और निसर्गज ये सब बात आती है ना, उसको भी लिया। सम्यक दर्शन में दो कारण हैं, शास्त्र में आए ना, अधिगमज और निसर्गज। उस तत्वार्थ सूत्र में आता है ना, सम्यक दो प्रकार से होता है, अधिगमान निसर्गात। यहाँ तो इनकार करते हैं यहाँ तो इनकार करते हैं, तो नहीं होता उससे कि नहीं होता। वो तो निमित्त का ज्ञान कराया है। वर्तमान में मिली देशना निमित्त हो अथवा पूर्व की कोई देशना निमित्त हो, निमित्त का ज्ञान कराया है। ख्याल तो करो, उसका भी अर्थ तो पढ़ो। यहां तो कहते हैं समकित का साधन अपना आत्मा है, धर्म की पर्याय का साधन करने वाला भगवान आत्मा है। सीधे 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 समझे। वर्तमान पर्याय, वर्तमान में इस निरंतर वर्तमान तत्व को विषय करे तो वर्तमान में आनंद और सम्यक्ति की प्राप्ति हो। लो समझे ना, वर्तमान वर्तमान क्यों बोला? क्योंकि पूर्व की पर्याय से नहीं होता, विकल्प नहीं और निमित्त नहीं। वर्तमान पर्याय में निरंतर वर्तमान तत्व को जो विषय करे तो उस वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद और सम्यक्त रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। पूर्व की पर्याय से भी नहीं, है ना। जो लब्धियों की बात आती है वो लब्धियों की बात ज्ञान कराने के लिए क्रम का ज्ञान कराया है, लेकिन करण लब्धि से यदि सम्यक्त होता है तो करण लब्धि का परिणाम तो पूर्व पर्याय है। उस क्रम में भी देखो तो पूर्व की पर्याय है। जब वह नष्ट हो जाती है वहां सम्यक्त का वर्तमान परिणाम में उत्पाद या प्रकटपना होता है। तो बताओ, पूर्व की पर्याय का तो यहां इनकार करते हैं। बोलो, करण लब्धि तक का इनकार है तो पहले की और चार लब्धियों को तो क्या गिनेंगे? देखो, आगम में सब चर्चाएं हैं, लब्धि की हैं, समवाय की हैं, निमित्त की हैं, सब चर्चाएं हैं आगम में। लेकिन उनमें परमार्थ क्या है, वहां तक यदि अपन नहीं पहुंच सके तो फिर वो वास्तव में लब्धियों का स्वरूप भी नहीं पता है। लब्धियों का स्वरूप हम तो जानते हैं, 5 लब्धियां बराबर जानते हैं। तो तुम जानना तुम्हारा तब तक बेकार है जब तक लब्धियों से तुम कार्य मानते हो, तो तुम्हारा जानना बेकार है। समवाय होते हैं तो यहां तक लिखा, भाषा ऐसी आएगी व्यवहार में, 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। लो, फिर ये क्यों भूल गए कि कार्य तो उस समय में अपनी तत्समय की योग्यता से होता है, फिर समवाय का क्या उसमें अपेक्षा रह गई? होते हैं जानने के लिए, जनाया है, बताया है। पूर्व की पर्याय नहीं, विकल्प नहीं, निमित्त नहीं। समझ में आया? ऐसी वस्तु की स्थिति सहज है। कोई पर की अपेक्षा रखे और धर्म होता है, और पर की अपेक्षा रखे और अधर्म होता है, ऐसा है नहीं। क्या करें, परंतु गड़बड़ ऐसी घुस गई है ना। संयोग बिना होता नहीं, निमित्त बिना होता नहीं, बस ऐसा। फिर कहे पेट में आहार वाहार हो, क्षुधा टूटे तो कुछ धर्म के विचार चले, नहीं तो धर्म के विचार नहीं चलते। ये ऐसा यदि कहे तो वह मिथ्या कहता है। आने वाला आहार आता है, नहीं आने वाला नहीं आता है। जिस समय आना है उस समय आता है।
उससे तेरे धर्म के विचार का कोई विचार रूप जो विकल्पात्मक भले भाव हो वह भी पर क्या ना कारकांतरम अपेक्षते, अन्य कारक की अपेक्षा बिना होता है। बहुत इस गाथा में तो इसमें को तो जितना मथते जाओ उतना इसमें माल मिलता है और दृढ़ता बढ़ती है। कोई कहे कि ये बात अपन ने पढ़ ली थी फिर दोबारा से क्यों, कि वो जितना पढ़ोगे उतना उसमें मथते जाओगे उतनी दृढ़ता आएगी। देखो अब यहाँ पेज है 546, यहाँ तो एक बार कहीं से वचन आया हो तो ख्याल तो हो ना, गुरुदेव कहते हैं कहीं से कोई बात आई हो हमें ख्याल में रहती है, समझ में आया, ऐसा कहते हैं। देखो वर्णी जी कहते हैं ना, निमित्त माने तो कोई बाधा नहीं। स्वामी जी निमित्त माने तो हाँ, मतलब स्वामी जी निमित्त को स्वीकार करें हमें कोई बाधा नहीं, नहीं तो ये साहित्य संसार में डुबो देगा, ऐसा भी लिखा उन्होंने पत्र में। निमित्त माने तो कोई बाधा नहीं, तो परंतु क्या निमित्त माने, तो तुम क्या कहना चाहते हो निमित्त मानने की संदर्भ में, निमित्त मानने के लिए आप क्या चाहते हो? अरे निमित्त नहीं मानते क्या हम ही निमित्त को निमित्त मानते हैं और तुम निमित्त को अन्य द्रव्य का कर्ता मानते हो, तो तुम निमित्त नहीं मानते। बोलो असलियत क्या निकली? निमित्त से होता है ऐसा माने तो निमित्त माना कहलाएगा क्या? और निमित्त से तो पूछ लो, उसने अपनी परिभाषा उस क्या लेकर के जैनेन्द्र देव ने निमित्त को परिभाषित किया है, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके। ये तो याद रखना पड़ेगी परिभाषा। वैसे भी धर्म स्वयं तो चलता नहीं है, वो निमित्त पर वो तो एक है, बस उसकी है उसके उसका निमित्तपना जिनेन्द्र परमात्मा ने देखा है, उसमें ऐसा हेतुपने का गुण है, बस बिल्कुल मिथ्या बात है ये। फिर मुमुक्षु ने और खुलासा करवाई इसी बात को। यहाँ तो निमित्त को निमित्त मानते हैं, यहाँ माने गुरुदेव और उनके सोनगढ़ में जो भी सुनने समझने वाले स्वाध्यायी अभ्यासी हैं, परंतु वहाँ जहाँ से ये बात आई है कि निमित्त माने तो हमें बाधा नहीं, वहाँ निमित्त को निमित्त नहीं मानते। आगे ना श्रोता ने स्वयं स्पष्ट किया, तो गुरुदेव ने कहा नहीं निमित्त मानते हैं क्या? वे कहाँ मानते हैं निमित्त? निमित्त नहीं मानते क्योंकि निमित्त है तो कार्य होता है, तो हम निमित्त मानते हैं ऐसा वे कहते हैं। वे ये कहते हैं कि लो तुमने निमित्त को उड़ा दिया। अरे हमने निमित्त को निमित्त के खाते में रखा और उपादान को उपादान के खाते में रखा। हमने कब उड़ाया? हमने तो उसे बचाया। इसीलिए मैं क्रमबद्ध प्रयास को स्वीकार ऐसा निमित्त आएगा वैसी क्रमबद्ध प्रयास स्वीकार नहीं करने के पीछे भी ये निमित्त की बीमारी लगी है। यही वाला कीटाणु काम कर रहा है कि ठीक है जैसा निमित्त आएगा वैसा हो जाएगा, तो क्रमबद्ध नहीं रहा। अरे क्रमबद्ध ही होता है। आगे के प्रवचन में है कि तो वो उसको भी तो परिणम ना पड़े, कि पड़े क्या 6 द्रव्य परिणम रहे किसको परिणम ना पड़े? कोई परिणमन बिना का है ही कहाँ द्रव्य जगत में? एक समय भी बिना परिणमन का नहीं कोई द्रव्य, अनंता अनंत द्रव्य है। वो उधर से लेते हैं घी आया तो ज्ञान बदला। अरे ज्ञान का भी तो परिणमन होना था, तो वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम तो कहते हैं, देखो वे क्या कहते हैं, निमित्त है तो कार्य होता है, ऐसे करके हम निमित्त मानते हैं। गुरुदेव कहते हम तो कहते हैं कि निमित्त तो है परंतु अकिंचित कर है। कार्य की उत्पत्ति में आ माने नहीं, किंचित माने जरा भी, कर माने करने वाला। कर के कार्य करने में वो अकिंचित
अकिंचित कर है, बड़ी चर्चा हुई थी ना, निमित्त अकिंचित कर अनंत बार है। बहुत चर्चा गुरुदेव ने आगे लिया है, आएगा। संवत 1971 में वे पढ़ते थे भगवती सूत्र, उसमें ये बात आई कि जीव के राग देश मिथ्यात्व आदि परिणाम का कर्ता जीव है और कर्म नहीं, ऐसे करके उसमें बात आई। तो गुरुदेव ने तो सभा में बोल दिया, वो बात उनको अंदर से वो पुष्ट हो गई, बोल दिया सभा में। उनकी भी यही अभिप्राय था। तो अब जब गुरुदेव को समय साल ला कर दिया दामोदर सेठ ने, दामनगर के थे दामोदर सेठ, संवत 78 में, और गुरुदेव तो पहले ही इसी लाइन पर चलते आ रहे थे। अब जब दामोदर सेठ ने दिया तो दामोदर सेठ के कि साहब चलो, आप निमित्त से कार्य नहीं होता, ऐसा एकदम से कड़क मत कहो, इसमें आप ऐसा करो कि 51% उपादान का रखो और 49% निमित्त का रख लो। तो गुरुदेव के दोकड़ा कहते हैं गुजराती में, परसेंटेज को, प्रतिशत को दोकड़ा, कि एक ही दोकड़ा नहीं, निमित्त रूपता से निमित्त में परिणमित है, वो उसका उपादान है, और इसमें निमित्त कहलाया है जो उपादान यहाँ विवक्षित है, एक का को उसकी अपेक्षा नहीं, उसको इसकी अपेक्षा, एक ही दोकड़ा नहीं। फिर यहाँ आए दिगंबर में, तो यहाँ भी यही पॉइंट लेके पहुँच गए, आधा आधा रख लो। इंदौर वाले पंडित जी साहब, बंशीधर जी वगैरह, नहीं चलेगा। गुरुदेव का तो तत्व के मामले में बहुत ऐसा स्पष्ट, दृढ़ और कड़क काम था, नहीं चलेगा। ना उन्होंने स्वीकार किया, जब वहाँ स्वीकार नहीं किया तो वहाँ तो कितनी समझो प्रतिकूलताएं खड़ी की गई, तो भी वे पहले कितना मान सम्मान भी था, हाँ, तब भी नहीं की, प्रतिकूलता आई तो डिगे ही नहीं। फिर यहाँ प्रतिकूलता आई, इंदौर में काले झंडे और पत्थर फेंके, तो भी नहीं डिगे। देखिए क्या नहीं प्रवचन किए, हाँ, जबकि सबने मना कर दिया। बोले सेठ जी स्वयं बोले कि अब हुकमचंद जी सेठ जी, वो खुद बोले कि अभी वातावरण ठीक नहीं है, आप प्रवचन ना करो। तो बोले नहीं, आसपास से बहुत लोग सुनने आए हैं, तो प्रवचन तो करेंगे, करने वाले 2-5% चले जाएंगे कर आके। बहुत देखो कितना इसमें, और ये उतनी दृढ़ता की जरूरत है अपने को भी। दृढ़ता भी थी और बहुत सल भी गया। निमित्त अकिंचित कर अनंत बार है, ले और सुनना। अब पर में वह क्या करता है, तब तो निमित्त कहने में आता है जब पर में कुछ करता नहीं, पर में करे तो निमित्त रहे नहीं, निमित्त ना करता हो जाए, नहीं तो उपादान अपनी पर्याय में वो चीज़ आ जाए। परंतु तब कहाँ भानता है। जयपुर में भी सेठी ये नहीं बोले, ये इनका दूसरा जवाब, धीरे धीरे वो फिर बात वही, कैसे ना कैसे धीरे धीरे वही करते। यहाँ तो कहते हैं कि 3 काल में किसी द्रव्य की पर्याय में निमित्त की अपेक्षा नहीं, और ऐसी पर्याय होती है, ऐसा कहते हैं। ये तो सब द्रव्यों की, निगोद से लेकर सिद्ध सब की, उसमें ऐसा है कि नहीं है। सेठ 6 कारक करता है ना, कर्ता करण आदि क्रिया के कारण, कारण नाम कारक, तो क्रिया के कारण अपना भाव है, पर्याय बदलती है, वह क्रिया है, उस क्रिया में कारण कौन, तो कहते हैं अपना भाव। आत्मा कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। परमेश्वर की कृपा हो जाए और धर्म हो जाए, कोई श्राप दे जाए और बेकार हो जाए, ऐसा नहीं होता, बराबर है। पूछते हैं 2 बोल आए, तीसरा। अब देखो तीसरा, अपने कार्य को प्राप्य, कार्य किसे कहते हैं, कर्ता के प्राप्य को कार्य कहते हैं। अपने कार्य को प्राप्य ऐसी भाव पर्याय रूप से
कर्म पने नाम कार्य पने का अनुभव करता हुआ। प्राप्य नाम कर्म, अपना कर्म, कर्म अर्थात कार्य जो होता है, मिथ्यात्व का, राग द्वेष का, सम्यक्त्व का, चारित्र का, उस कार्य की पर्याय प्राप्त करने की भाव पर्याय रूप से कर्म पने को अनुभव करता हुआ आत्मद्रव्य, अनुभव करता हुआ माने अपने कार्य पने उस कार्य को अनुभवता हुआ। आत्मा उस कार्य का करता है, वह आत्मा का कार्य है। तीसरा कारक है ना कर्म कारक, कर्म नाम कार्य। कर्ता कौन के कर्तत्व को धारण करने से आत्मद्रव्य करता है, और उस कार्य की को प्राप्त करने की शक्ति रूप स्वयं साधन होने से करण आत्मद्रव्य है। अब कहा कर्म भी आत्मद्रव्य, कार्य भी आत्मद्रव्य है। क्यों कि उसने स्वयं उस कार्यपने का अनुभव किया है। मिथ्यात्व, राग द्वेष आत्मा का कर्म है, कर्म शब्द से कार्य। गजब भाई, अरे अरे, इतनी स्पष्टता है, इसलिए अरे अरे कह करके कहते हैं। देखो फिर अब ये आया चौथा कारक, 548 पेज है यहाँ। पूर्व भाव पर्याय का नाश होने पर भी पूर्व अवस्था का नाश हुआ ध्रुवत्व का अवलंबन करने से। कौन करे ध्रुवत्व का अवलंबन? द्रव्य। कौन करेगा? ध्रुव। पर्याय तो गई, उसी द्रव्य की पूर्व की पर्याय तो गई, लेकिन द्रव्य नहीं गया। तो नई पर्याय का काय में से उत्पन्न हुई। नई पर्याय किस में से उत्पन्न हुई? द्रव्य में से। पर्याय पूर्व की तो गई, पूर्व की पर्याय तो गई, तो अपादान कौन कहलाया? कि आत्मद्रव्य, वही द्रव्य। ध्रुवत्व का अवलंबन करने से, ध्रुव स्वरूप का अवलंबन, त्रिकाल ध्रुव है उसका अवलंबन करने से। अवलंबन माने वो उपयोग की पर्याय ध्रुव का अवलंबन करती है, वो वाली बात नहीं कह रहे हैं यहाँ। यहाँ तो वो कोई राग की पर्याय है, वो वर्तमान राग का परिणाम पूर्व राग में से नहीं हुआ, वो उस द्रव्य जो सदा काल ध्रुव रहता आया है उसमें से हुआ है। इसका नाम है ध्रुवत्व का अवलंबन। जैसे अभी कहा था कार्य का अनुभव, तो कार्य का अनुभव क्या? कार्य का अनुभव का अर्थ है कि वो कार्य हुआ, वो द्रव्य का ही कार्य है, ऐसा वहां स्पष्ट करते हैं। द्रव्य की पर्याय, हाँ, द्रव्य की पर्याय। तो इसलिए कर्म कारक तभी सिद्ध हुआ ना। अपादान कौन है? उसका पर्याय। अब अपादान का कहते हैं कि ध्रुव स्वरूप का अवलंबन त्रिकाल ध्रुव है उसका अवलंबन करने से। हाँ, चाहे कर्म के संबंध में ले लो तो कर्म में भी वो पुद्गल स्कंद त्रिकाल है, ध्रुव। जिसने अपादान पने को प्राप्त किया है ऐसा उसमें से हुआ, ध्रुव में से। देखो अब मिथ्यात्व आदि और ध्रुव के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि। भाषा देखो, यहाँ तो ध्रुव, ध्रुव से क्या लेना कि पर्याय का नाश तो हुआ पूर्व पर्याय का, तथापि ध्रुवपना जो चीज है, वस्तु है, उससे होता है। तो क्या अर्थ निकला कि विकार भी उससे होता है, आत्मद्रव्य से होता है। में ही विकार करने की उस समय की योग। हाँ, अरे साधन भी आत्मद्रव्य, धर्म की पर्याय भी उससे होती है। अरे अरे गजब बात भाई। यहाँ तो कहते हैं कि ध्रुव के ध्येय से तो सम्यक दर्शन होता है, वो दूसरी बात है। यहाँ तो द्रव्य जो ध्रुव है, ध्रुव का अर्थ द्रव्य जो पर्याय में पलट नहीं जाता, इसका अर्थ ध्रुव लेना। वह अपनी पर्याय पलटकर नई पर्याय में अपादान, अपादान माने जिसमें से, घड़े के जो वेद कारक कहे थे टोकरी में से, ऐसा लिया था। तो अपादान ध्रुव है, वहां से होता है, पर से होता नहीं। पूर्व भाव पर्याय, भाव पर्याय है ना, चार भाव लेना, कोई भी। हाँ, नाश होने पर भी निगोद में और एक इंद्री में, सब में
ध्रुवत्व का अवलंबन करने से। ल्यो निगोद में ध्रुवत्व का अवलंबन क्या? अरे ध्रुव पदार्थ है कि नहीं, पर्याय पलट जाती है। एक कषाय का भाव विनाश हुआ, दूसरी कषाय का भाव उत्पाद, उसकी उत्पत्ति उस द्रव्य में से हुई, ये अपादान है। अपने से कहाँ पढ़ते थे अपन? यहाँ, हाँ, ध्रुवत्व का अवलंबन करने से। ल्यो भाषा देखो, इसका अर्थ क्या कि ध्रुव द्रव्य है ना, वही अपनी पर्याय का क्या अपादान है। अपने से ध्रुव से वह विकार हुआ है, ध्रुव अर्थात द्रव्य से विकार हुआ है, द्रव्य से निर्विकार धर्म पर्याय हुई है, द्रव्य से संकित हुआ है, द्रव्य से केवल ज्ञान हुआ है। गजब समझना इसको, देखो ये समझ लेना भी गजब बात है। ये बात समझकर इसका निर्णय करे दृढ़ता से, ये भी गजब है। एक तरफ कहे तथा एक तरफ ऐसा कहें कि कर्म के निमित्त पर लक्ष्य जाए तो तुझे विकार होता है, और द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य जाए तो धर्म होता है। एक तरफ तो ये वाली बात कहे तो वहाँ निमित्त का लक्ष्य जाता है, लक्ष्य जाता है, परंतु वो जो लक्ष्य जाए वो अपने निमित्त की अपेक्षा बिना अपना लक्ष्य जाता है। वो पर्याय भी तो उसी द्रव्य में अभी तो, यानी क्या कहना, ये पॉइंट समझना कि निमित्त पर लक्ष्य जाता है तो जो लक्ष्य जाने की पर्याय है वो निमित्त है तो इसलिए हुई है, ऐसा नहीं। वो भी उसी द्रव्य की पर्याय है। अभी तो उपादान, वो उसका अपादान वह आत्म द्रव्य ही है जिसने निमित्त पर लक्ष्य किया, और वहाँ विकार उत्पन्न हुआ वह भी अपने से हुआ, आत्म द्रव्य में से हुआ, निमित्त में से नहीं, और कर्म के उदय से नहीं। ये बात पहले अपादान को नक्की करना। लक्ष्य जाता है, परंतु लक्ष्य जाए, लक्ष्य गया माने उपयोग की दिशा बताई आपको, पर उपयोग की दिशा वहां जाने से विकार होता है, ये भी बात वास्तव में ठीक नहीं है। ये तो तुम्हें बताया कि जब बहिर्मुख उपयोग होता है तो विकार होता है, अंतर्मुख उपयोग की दशा में निर्विकारी अवस्था होती है, बताया। निमित्त ने इसे विकार कराया ये भी नहीं, और कर्म के उदय ने कराया ये भी नहीं। लक्ष्य जाए तो अपने निमित्त की अपेक्षा बिना अपना लक्ष्य जाता, निमित्त है तो जाता है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ सामने शास्त्र है, जिनवाणी है, इसलिए जिनवाणी पे लक्ष्य जाता है, ऐसा नहीं है। इससे ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, सुनने से ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, उससे ज्ञान होता है ये भी नहीं, और वो ज्ञान की पर्याय उधर को गई तो सामने शास्त्र था इसलिए गई, ऐसा भी नहीं। ऐसा कहते हैं, समझ में आया? थोड़ा देखिए, देखो पेज आ गया 549। देखो, मुमुक्षु ने कहा इनका तो कहना ऐसा है कि विकार स्वयं करे, तो विकल्प आए बस इतना, बस इतना ही आए, उसे तोड़े कहाँ से? बस आ गया उसे, जैसे राग का अभाव नहीं कर सकते। हाँ, आ गया ना विकल्प। मान लो तीव्र कषाय का आ गया, तो तीव्र कषाय का विकल्प आ गया, फिर अगला भी तीव्र का आया तो आया और गया। तोड़े कौन, मिटाए कौन? आए उसे तोड़े कहाँ से, उस काल में होता है वह, और तोड़ने का दूसरा विषय है, ये है, खबर है, सब ख्याल है। फिर इसको स्पष्ट किया, नीचे देखो, ये विकल्प आए बिना रहता नहीं। इस विकल्प का परिणमन भी जीव द्रव्य से है, ऐसा कहना है। कषाय की तीव्रता का आए, कषाय की मंदता का आए, मिथ्यात्व रूप परिणमन हो, धर्म रूप परिणमन हो। यहाँ तो विकल्प विकार की बात ली है मुख्य इस वाले पैराग्राफ में। तो वो चाहे तीव्र कषाय का आया हो कि मंद कषाय का आया हो, वो विकल्प का परिणमन भी जीव द्रव्य से है। तथापि अब समझो,
जीव द्रव्य से होता है तो भी ज्ञानी उसे जानता है कि इस विकल्प का परिणमन मुझसे हुआ है, ऐसा जानता है। फिर बस जानता है, करता नहीं। लो, अभी तो आप स्वयं पहले कारक में कर्ता कह के आए थे कि हाँ सुनो, अभी कहेंगे परिणमता है सो करता है, करना चाहिए ऐसा करता नहीं जैसा अज्ञानी होता है। बहुत अच्छा समझाया है इसमें। देखो, यह कर्ता अर्थात परिणमन हुआ तो मैंने किया ये जानता है, परंतु यह मैं करता हूँ यानी मेरा स्वभाव करे इस कार्य को और ये करने योग्य है, ऐसा ज्ञानी को स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे आए बिना रहता नहीं, जो विकल्प आना हो वो आए बिना रहता नहीं, करने लायक है और करने लायक है, करना चाहिए ये बात उसको है नहीं। भले भक्ति पूजा का हो कि व्रत का हो, ऐसा ज्ञानी को कभी नहीं होता कि अब शायद मेरे कषायों में और अभाव हो गया है, 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता आ गई है, अब मुझे देश व्रत अंगीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पर वो देश व्रत का परिणाम स्वतः आने के काल में आता है, परंतु मैं करता हूं और करने योग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलो, गजब बातें भाई। लाभ किससे होता है, लाभ की कहाँ बात है, ये 2 प्रश्न रखे। ये अपने को विचार में लेकर के निर्णय करना चाहिए। लाभ किससे होता है, लाभ की बात कहाँ है। राग आता है तो राग आए बिना रहेगा क्या? लाभ नहीं तो आए बिना रहे क्या? लाभ होए राग से या के लाभ तो होता नहीं, तो लाभ नहीं है राग से, लेकिन राग आए बिना रहेगा क्या? लाभ नहीं है यद्यपि की। छोड़ना या नहीं ये प्रश्न ही कहाँ है। लो, राग घटाओ, राग मिटाओ, राग छोड़ो, ये प्रश्न ही नहीं है। तथापि उसके काल में राग आए बिना रहता ही नहीं। और सुनो, खाने का विकल्प आता है या नहीं? तो खाने का विकल्प छोड़े तो छोड़े, परंतु किस प्रकार छोड़े? खाने का विकल्प हुआ है, हो गया वो, अब छोड़े क्या? समझ में आया? ये द्रव्य की पर्याय उस समय में विकल्प होने की थी, वह पर्याय उसकी है, जीव की, उसके अस्तित्व में है, पर से नहीं। कौन करे? ये अपवास करे और छोड़े किसे? है ना, मैं आहार का आज ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा विकल्प आए तो आए, और मैं आज आहार में फला वस्तु को ग्रहण करूँगा, आए तो आए, छोड़े क्या? राग को छोड़ूं ये भी विकल्प है। सूक्ष्म बात है भाई। वीतराग का मार्ग, शेष चर्चा आगे की साथ।